हे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये है मेरे ट्रिप का तीसरा दिन। वेल कल नागटिब्बा का ट्रैक कंप्लीट किया। सो नीचे पंतवारी गांव तक पहुंचते पहुंचते 7 बज चुके थे। तो मुझे यहीं होटल लेना पड़ा। और अभी सुबह से बारिश हो रही है इधर लगातार। मेरा प्लान तो ये था कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊँ यहाँ से, बट बहुत बारिश हो रही थी। बस अभी ही बारिश रुकी है। और ये रहा मेरा कमरा पंतवारी गांव में। सो देख सकते हो, मात्र 500 रुपये में मुझे कमरा मिला है। सो सही था, काफ़ी मैस हो रखा है बट सही है, राइट। और ये है होटल के बाहर का व्यू, क्या शानदार लग रहा है। ये है पंतवारी गांव। देखो, आज सुबह से बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे बादल यहीं आए हुए हैं। छोटा सा गांव है, अच्छा है काफ़ी। तो अगर जो लोग भी नागटिब्बा आते हैं, अगर ऊपर कैंपिंग नहीं करते हैं तो नीचे होटल ले सकते हैं। होटल भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं है इधर। और ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पर। थोड़ा सा वॉक व्यू करवा देता हूँ इस जगह का मैं आपको। भैया हो गया ब्रेकफास्ट? हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। वही पराठे पराठे 2 पराठे कर दो। हाँ, और एक चाय। ये रही मेरी बाइक, रात भर भीगी है क्योंकि बहुत बारिश हुई थी। तो ये है पनवर रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस। मैं यहीं रुका हूँ क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी कल, सो कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं था। तो ब्रेकफास्ट तो कर ही लेना चाहिए, फिर इसके बाद मैं निकलूँगा और फिर पता नहीं कहाँ मौका मिले खाने का। सो 11 बज गए हैं और निकलने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं पंतवारी से निकलता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ तो लेट हो जाएगा और बारिश का मौसम भी हो रहा है और रास्ते में कैसा मौसम होता है। सो देखता हूँ अभी अब आज कहाँ रुकूँगा। बट अभी यहाँ से तो निकलने का टाइम आ गया। ओके, ये है मेरे होटल का बिल। कितना है ये? 685 पंतवारी में रुकने का बिल, जिसमें कल रात का डिनर, आज सुबह का ब्रेकफास्ट और रहना। और क्या चाहिए यार, इतना सस्ते में अगर आपका ट्रैवल होता है तो और क्या चाहिए, राइट। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पंतवारी एंड नागटिब्बा। काफ़ी ऑसम सा एक्सपीरियंस था यहाँ। और सोलो का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, राइट। सो मज़ा आया और अब निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि अगली डेस्टिनेशन कहाँ पर है। ओके, सो बाय बाय पंतवारी, बाय बाय नागटिब्बा, फिर मिलेंगे। तो ये पहुँच गया मैं अभी मसूरी। 11 बजे चला था मैं पंतवारी से और क्या बोलते हैं 1:45 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगेंगे मुझे। लंच में क्या है? लंच में क्या क्या है? हमारे पास फास्ट फूड ही है। मैगी, बन ऑमलेट, बन मटन, ब्रेड ऑमलेट। बस यही है, मैगी, बन ऑमलेट। यार ये फास्ट फूड खाने का मन नहीं है मेरा। टाइम हो रहा है 2:30 और इससे आगे लेट करूँगा तो फिर लेट हो जाऊँगा। चलो खा ही लेते हैं यार, फिर टाइम नहीं लगेगा इसके बाद।
तो हो गया लंच और निकला जाए यहाँ से देहरादून। बस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं ऑलमोस्ट नीचे पहुँच ही चुका हूँ। सो मैं ये देहरादून से निकल गया हूँ और देहरादून क्रॉस करते करते बहुत टाइम लग गया मुझे। सो अब फाइनली डिसाइड हो गया है मेरा कि आज रात का मेरा हॉल्ट कहाँ पर होगा, और अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। तो यस, ऋषिकेश है आज रात का हॉल्ट। और वहाँ रुकने के मैंने ऐसा कोई ऑप्शन तो देखा नहीं है, बस मैंने सुना है जॉस्टल के बारे में। जॉस्टल 2.0 वो बेसिकली पैकर्स के लिए ही होता है, और जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं वहीं स्टे करते हैं। वो शायद डॉर्मेट्री टाइप का है, क्या है, कुछ हॉस्टल टाइप का है। मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ देखी थी गूगल पे, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट यस, अभी पहले एक बार उसको चेक कर लेंगे। अगर लगा ठीक है तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो कुछ और चेक करेंगे। सो फिर आज का प्लान तो फाइनल हो गया है, वो है ऋषिकेश। और अब देखा जाएगा ऋषिकेश कब तक रुका जाता है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे ऋषिकेश के बाद कि मेरा ये सफ़र आगे किधर जाएगा। वैसे मेरा पेट्रोल अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे टैंक फुल करा लेना चाहिए, क्या पता कहाँ निकलना हो जाए। फिर यहाँ तक करना है, यहाँ पर हो गया मेरा टैंक फुल। और इसी के साथ मेरे 500 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गए, 510 किलोमीटर जो मेरे ओडोमीटर में शो कर रहा है। हाँ, सो अभी मुझे ढूंढना है जॉस्टल पहले। कितना मज़ा आता है ना ऐसे रोड ट्रिप में कि आप निकल चुके हो, पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, और उसी टाइम पे आप डिसाइड करते हो। सो यही तो बोला मैंने, यही तो एक एक्सपीरियंस है, रियल टाइम एक्सपीरियंस जो हमको रोड ट्रिप पे मिलता है। यही हम लोग यहाँ सीखते हैं कि कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। और अभी जो हैंडल करना है वो है मेरा नाइट स्टे आज ऋषिकेश में। मैं शायद थोड़ा आगे निकल आया हूँ, मेरे ख्याल से यही दिखा रहा है जॉस्टल 2.0। यस, यही है जॉस्टल 2.0। जॉस्टल कहाँ पर है? अरे ओके, सो आ गए हम लोग जॉस्टल 2.0 ऋषिकेश में। और अब ज़रा मैं चेक करता हूँ इधर क्या पॉसिबिलिटी है। यार तो बात ऐसी है कि जॉस्टल में मैंने चेक तो किया, जो प्राइवेट रूम है वो 2300 रुपये के हैं, बजट से बाहर। नहीं बजट में है मेरे, लेकिन जब मैं एक इकनॉमिकल ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर इतना महंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा डॉर्मेट्री चेक की, भाई उसमें 6-6 10-10 लोग भरे पड़े हैं, मतलब 6 बेड हैं, हॉस्टल वगैरह टाइप का सीन, ठीक है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर चेक किया, सामने ही जॉस्टल के जस्ट बगल में, मैं दिखाता हूँ, और काफ़ी बढ़िया है। मतलब मुझे एक रूम 500 का और एक 400 का, और लोकेशन और रूम बहुत शानदार है। सो अब मैं उसी को फाइनल कर रहा हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। और वो है ये माउंट वैली मामा कॉटेज, और रूम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यार। सो ये है मेरा बालकनी साइडेड रूम, परफेक्ट। ये देखो यहाँ से शानदार व्यू है, सामने हॉस्टल भी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उधर। और ये रहा मेरा रूम। अब बताओ यार, 500 रुपये में ऐसी डील मिल जाए
तो वो भी ऋषिकेश में, तो क्या चाहिए। हाँ, अभी मैंने हेलमेट पहना था तो रूम का व्यू इतना समझ में नहीं आ रहा था। सो ये रूम है, बढ़िया है यार, और क्या चाहिए जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर आपको ज़्यादा महंगा कुछ न लेना है न ख़रीदना है। सो वहाँ पर ऐसा रूम मिल जाए तो क्या चाहिए। ये देखो सामने का व्यू। सो हो गया डन, फिर मिल गया रूम फाइनल। ढूंढने तो मैं हॉस्टल आया था, बट वहाँ लोग जिस तरीके से रह रहे हैं डॉर्मेट्रीज़ में, वो पॉसिबल नहीं था यार मेरे लिए। एक तो कोविड का टाइम है और 10 लोगों के साथ ऐसे रहना, वो एक्चुअली वो जो डॉर्मेट्री का सीन होता है ना, एक उस पर 3-3 बेड लगे होते हैं, तो कुछ वैसा सिस्टम है। मैं देखने गया था, चेक करने गया था उसको, तो वो मुझे समझ में नहीं आया, और उसी डॉर्मेट्री का 500 रुपीज़ है। सो डन हो गया। फिर थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और अभी टाइम कितना हो रहा है, 5:50। 11 बजे चला था मैं पंतवारी से, और 1:30 बजे के करीब मैं देहरादून के पास मैंने लंच वंच किया था। फिर वहाँ से पहुँचते 5:50 हो गए हैं, और अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है मुझे करना क्या है आगे। बट हाँ, आप लोगों के लिए एक चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अभी प्लान आगे बहुत है, और ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कैसे आप एक इजी ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी ऑल ओवर इंडिया। मतलब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपने देखा ही था, मैं अभी टोटल एक्सपेंसेस भी बताऊंगा आपको, मेरा पर डे के एक्सपेंसेस कितने हुए थे, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये मत सोचें कि हाँ हमें घूमने जाना है, और घूमने जाना है तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, और बहुत सस्ते में घूम सकते हो। इस पूरे ट्रिप का ये पूरा जो बन रहा है, ये इस सारी वीडियोस का एक पॉइंट यही है कि हम कैसे सस्ते से सस्ते में अच्छी से अच्छी जगह घूम सकते हैं और अच्छी से अच्छी जगह रह सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विक्स एंटरटेनमेंट्स ट्रैवल फिल्म मेकर, एंड वेट कीजिए कल के लिए। कल शायद कुछ नया आएगा या कोई नई जगह होगी। ओके, सी यू।